हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं युगास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने आपके एसएससी जीडी के लिए यहां पर हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है दोस्तों। और इस सेट के माध्यम से हम एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जितने भी इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं उनको हम साइड में नोट करते चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों। और इस सेट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं 9वें प्रैक्टिस सेट पर, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का जो पहला सवाल है, पहला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है आइए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों, आपको बताना है इस वाक्य किस भाग में त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि आप परिश्रम का फल में त्रुटि है या मीठा होती है या सदा ही या हम जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। होती है नहीं होता दोस्तों, आप सभी को पता है मीठा मीठा होता है। क्या है? मीठा होता है। यानी कि हमारे किस भाग में त्रुटि हो गई? हमारे इस भाग में त्रुटि हो गई, मीठा होती है में। तो देखेंगे किस ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। तो दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध है। शोककुल है, शोकाकुल है, शोककुल है या शोकाकुल है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वर्तनी शुद्ध है वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शोकाकुल जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्तनियां बताता हूं, आप मुझे बताएंगे ये शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्तनी लिख दी, शुश्रूषा। नोट करेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया शुश्रूषा। आप मुझे बताएंगे ये मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। और आप मुझे बताएंगे उपचारिकता, मैंने लिख दिया उपचारिकता। क्या? उपचारिकता। मैंने यहाँ पर एक वर्तनी लिख दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिख दिया दौर्बल्य। क्या लिख दिया? दौर्बल्य। आप मुझे बताएंगे ये मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। और दोस्तों, आप और इंपॉर्टेंट नोट करेंगे अन्वेषण। क्या नोट करेंगे? अन्वेषण। मैंने यहाँ पर अन्वेषण लिख दिया, आप मुझे बताएंगे ये मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। और एक इंपॉर्टेंट क्या है? बर्तन। बर्तन बहुत पूछा जाता है और काफी लोग इसको गलत करेंगे दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे, जैसे मैंने एक लिख दिया जिजीविषा। क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया जिजीविषा। आप मुझे बताएंगे ये मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है दोस्तों। और यहाँ पर आ जाएंगे साइड में, यहाँ पर जगह नहीं बची है, जैसे मैंने एक शब्द और लिख दिया नूपुर। क्या लिख दिया? मैंने एक और लिख दिया नूपुर। आप मुझे बताएंगे ये मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है। और एक और इंपॉर्टेंट उच्छृंखल। क्या? उच्छृंखल मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप मुझे बताएंगे कि मैंने शुद्ध लिखा है या अशुद्ध। तो दोस्तों आएंगे, अगर बात करें हम शुश्रूषा की, तो दोस्तों शुश्रूषा नहीं होता, शुश्रूषा होता है। क्या होता है? शुश्रूषा होता है। नोट करेंगे, जो इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी दोस्तों। और बात करें उपचारिकता, उपचारिकता कुछ शब्द नहीं होता, शब्द होता है औपचारिकता। आप सभी को पता है शब्द होता है औपचारिकता। क्या होता है? औपचारिकता होता है, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। और आएंगे आगे, आगे है दौर्बल्य। दौर्बल्य इस प्रकार से लिखा नहीं जाता, दौर्बल्य लिखा जाता है इस प्रकार से, आप सभी को पता है दोस्तों। आएंगे अन्वेषण। अन्वेषण की भी जो वर्तनी है वो गलत है, अन्वेषण नहीं होता, शब्द होता है अन्वेषण। क्या होता है? अन्वेषण होता है, आप सभी को पता है दोस्तों। और बात करें बर्तन की, बर्तन नहीं होता, शब्द होता है बर्तन। क्या होता है? बर्तन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें जिजीविषा की, जिजीविषा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, शब्द होता है जिजीविषा। क्या होता है? जिजीविषा होता है, आप सभी इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों, बात करें हम नूपुर की, नूपुर इस प्रकार से नहीं लिखा जाता दोस्तों, नूपुर लिखा जाता है इस प्रकार से। और बात करें उच्छृंखल की, उच्छृंखल भी जो है हमारा गलत लिखा हुआ है दोस्तों। उच्छृंखल आएगी भैया यहाँ पर बिंदी। क्या आएगी? 6 के ऊपर आएगी बिंदी। क्या आएगी? उच्छृंखल। उच्छृंखल जो है वो इस प्रकार से लिखा गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा दोस्तों, और आपको कई जो शब्द है वो नहीं मिले होंगे इनमें। चलेंगे दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मौखिक। आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध है। जैसे आप बताएंगे मुझे मौखिक शुद्ध है या मौखिक होता है या मौखिक होता है या मौखिक होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है शब्द होता है मौखिक।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। जैसे बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है, क्या प्रशंसा से दुखी है या बचपन से दुखी है या बुढ़ापे से या जवानी से। तो दोस्तों आप सभी को पता है बूढ़ा आदमी जो है अपने बुढ़ापे से जो है वो दुखी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों देखेंगे। दिए गए शब्द का विलोम होगा। तो दोस्तों आपको बताना है योग्य का विलोम क्या हो जाएगा, अयोग्य होगा, मूर्ख होगा, सौभाग्य होगा या सुई होगा। तो दोस्तों आपको पता है योग्य का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अयोग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें मूर्ख की, मूर्ख का विलोम क्या होता है आप सभी को पता है, मूर्ख होता है बुद्धिमान। क्या हो जाएगा, मूर्ख का विलोम हो जाएगा बुद्धिमान। और अगर बात करें सौभाग्य की, सौभाग्य का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों दुर्भाग्य। क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। नोट करेंगे दुर्भाग्य जो है इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें सुयोग की, जो हमारा सुयोग है, सुयोग का विलोम क्या हो जाएगा, कुयोग हो जाएगा दोस्तों। आप नोट करेंगे क्या हो जाएगा, कुयोग्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट मुझे आप बताएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, आप मुझे बताएंगे तेजस्वी का विलोम क्या होगा। क्या बताएंगे, तेजस्वी का विलोम आप मुझे बताएंगे। और दोस्तों जितने भी मैं शब्द यहाँ पर साइड में लिखता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे दोस्तों। जैसे आप मुझे बताएंगे कृत्रिम, क्या बताएंगे, कृत्रिम जो आदमी खुद बनाता है उसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे श्रोता, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो आप है श्रोता, श्रोता का विलोम बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे समास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समास का विलोम क्या होता है दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे स्वार्थ, क्या बताएंगे, स्वार्थ का विलोम आप मुझे बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे, अगर बात करें स्वार्थ की, स्वार्थ का जो विलोम होता है वो होता है परमार्थ। क्या होता है, परमार्थ होता है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर बात करें समास की, समास का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और श्रोता, श्रोता का जो विलोम होता है, श्रोता को हम बोलते हैं सुनने वाला। और दोस्तों इसका जो विलोम हो जाएगा वक्ता। वक्ता, वक्ता क्या होता है, बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं दोस्तों। और बात करें कृत्रिम की, कृत्रिम होता है जो अपने आप बनाया गया है। और बात करें प्राकृतिक की, प्राकृतिक क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक। यानी कि कृत्रिम का जो विलोम हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। और अगर बात करें तेजस्वी की, तेजस्वी का जो विलोम होता है निस्तेज। क्या होता है, निस्तेज, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आंखें बंद करके इनको याद कीजिएगा। जैसे तेजस्वी का निस्तेज होता है, कृत्रिम का प्राकृतिक होता है, श्रोता का वक्ता होता है, समास का व्यास होता है, स्वार्थ का परमार्थ होता है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा दोस्तों और आपको याद भी हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे, दिए गए शब्द का समानार्थी क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना है अर्जुन का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या जगदीश हो जाएगा, क्या शमशीर हो जाएगा, क्या धनंजय हो जाएगा। ये धनंजय नहीं है दोस्तों, ये है धनंजय। यहाँ पर ये जो मात्रा है इसको हटा लीजिए, यहाँ पर क्या धनंजय हो जाएगा, क्या गोविंद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करें अर्जुन की, अर्जुन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अर्जुन को हम क्या कह सकते हैं, आप नोट करेंगे। जैसे पार्थ, पार्थ किसका पर्यायवाची है, अर्जुन का है। और अर्जुन को हम क्या कह सकते हैं, कांते, कांते यानी कि कुंती का पुत्र। कुंती का पुत्र कौन है, अर्जुन है। इसको हम कांते कह सकते हैं, पार्थ कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, गांडीवधारी। क्या कह सकते हैं, गांडीवधारी। आप नोट करेंगे गांडीवधारी, क्योंकि गांडीव इनके धनुष का नाम था इसलिए गांडीवधारी हो जाएगा। और दोस्तों और क्या कह सकते हैं, जैसे परंत, क्या कह सकते हैं, परंतप, हम इनको कह सकते हैं दोस्तों। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड़ाकेश। क्या, गुड़ाकेश किसका पर्यायवाची हो जाएगा, अर्जुन का हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करें जगदीश की, जगदीश हम किसको कहते हैं, जैसे जगदीश कहते हैं हम प्रभु को। किसको कहते हैं, प्रभु को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, और किसे कहते हैं, भगवान को हम जो है जगदीश कहते हैं दोस्तों। अगर बात करें शमशीर की, शमशीर क्या होता है, शमशीर होता है तलवार। क्या होता है, तलवार होता है। और क्या कह सकते हैं, खड़ग, खड़ग भी हम किसको कहते हैं, तलवार को कहते हैं। और क्या कहते हैं, तलवार को हम कृपाण कहते हैं। जैसे सरदार रखते हैं ना उसको हम बोलते हैं कृपाण। क्या कहते हैं,
कृपाण कहते हैं। और दोस्तों एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है असी, क्या असी भी हम इसी को कहते हैं दोस्तों। और अगर बात करें कोविंद की, कोविंद क्या होता है, कोविंद होता है पंडित, क्या होता है, पंडित हम कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, मनीषी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पंडित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मनीषी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ से थोड़ा सा साइड से हम मिटा लेते हैं, ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी जगह कम बची हुई है। तो इनको मैं पहले रब कर लेता हूँ दोस्तों, फिर आपको जो है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समानार्थी शब्द है वो हम यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे एक बार देखेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, आप मुझे बताएंगे दीप्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे, दीप्ति का पर्यायवाची बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे दुर्जन, क्या बताएंगे, दुर्जन का पर्यायवाची बताएंगे दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे दुर्गम, क्या बताएंगे, दुर्गम, दुर्गम का पर्यायवाची बताएंगे। और दोस्तों एक और बताएंगे आप मुझे धवल, क्या बताएंगे, धवल का जो है वो क्या क्या पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें धवल की, धवल को हम क्या कहते हैं, सफेद कहते हैं, क्या कहते हैं, सफेद कहते हैं। और क्या श्वेत कहते हैं, श्वेत भी हम किसको कहते हैं, सफेद को ही कहते हैं। और क्या कहते हैं, उजला, क्या कहते हैं, उजला। और हम क्या कह सकते हैं, इंपोर्टेंट है निर्मल, क्या, निर्मल, निर्मल भी हम धवल को ही कहते हैं। तो दोस्तों अब आएंगे दुर्गम पर। दुर्गम को हम क्या कह सकते हैं, जैसे आप नोट करेंगे ओघट, क्या, दुर्गम को हम कहते हैं ओघट कहते हैं दोस्तों। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुस्तर, क्या है, दुस्तर, दुस्तर भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और एक होता है अगम्य, क्या, अगम्य, अगम्य भी हम किसको कहते हैं, दुर्गम को कहते हैं। अगर बात करें दुर्जन की, दुर्जन क्या होता है, दुर्जन का जो इंपोर्टेंट है वो है दोस्तों पामर, क्या है, पामर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। और कहते हैं सट, क्या कहते हैं, सट कहते हैं कि सट सा है ये तो। और क्या कहते हैं कुटिल, बड़ी कुटिल बुद्धि का आदमी है, क्या, बड़ी कुटिल बुद्धि का आदमी है, कुटिल कहते हैं। और हम क्या कह सकते हैं इसको, आप नोट करेंगे खल, क्या करेंगे, खल भी हम इसी को कह सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें दीप्ति की, दीप्ति क्या होती है, दीप्ति होती है चमक, क्या होती है, चमक होती है दोस्तों। और क्या होती है, प्रभा होती है, क्या होती है, प्रभा होती है। और क्या होती है, आभा होती है, क्या, आभा भी हम इसी को कहते हैं दोस्तों। और एक क्या होती है, धूति होती है, क्या होती है, धूति होती है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कांति, क्या, कांति, कांति भी जो है वो इसी का पर्यायवाची है, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे एक बार रिवीजन करेंगे। जैसे दीप्ति को हम चमक, प्रभा, आभा, धूति और कांति कहते हैं। और दुर्जन को हम पामर, सट, कुटिल और खल कहते हैं। दुर्गम को हम ओघट, दुस्तर, अगम्य कहते हैं। धवल को सफेद, श्वेत, उजला और निर्मल कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों देखेंगे। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो दोस्तों आपको बताना है इस वाक्य के जो है किस भाग में त्रुटि है। मोहन रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने कर किया। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर गहने के बाद आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर लीजिएगा बेचकर, क्या, बेचकर, क्या करेंगे, बेचकर। देखेंगे दोस्तों एक बार, मोहन रुपये, मोहन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आएगा मोहन, यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा मोहन, क्या, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बेचकर किया, या अपनी पत्नी की गहने, या रुपयों का प्रबंध, या मोहन ने। तो दोस्तों देखेंगे मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की नहीं के, क्या होगा, के, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। तो किस भाग में त्रुटि हो गई दोस्तों, ये हो गई अपनी पत्नी के गहने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों देखेंगे। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों आपको बताना है अंग अंग ढीला होना का मतलब क्या होता है, क्या दुखी होना होता है, क्या निराश होना होता है, या अत्यधिक थक जाना होता है, या हार जाना होता है। तो दोस्तों जैसे व्यक्ति काम करके आते हैं ना, वो बोलते हैं कि यार मेरा तो जो है अंग अंग ढीला सा हो गया है, यानी कि अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ और इंपोर्टेंट मुहावरे नोट कीजिएगा। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ गागर में सागर भरना, क्या, गागर में सागर भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मुहावरे का जो है वो अर्थ क्या हो जाएगा। और आप मुझे बताएंगे अधजल गगरी छलकत जाए, क्या, अधजल गगरी, अधजल गगरी
छलकत जाए, क्या छलकत जाए। आप मुझे बताएंगे कि इसका जो है वो मुहावरा क्या हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर और इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, आंख की किरकिरी होना। क्या नोट करेंगे? आंख की किरकिरी होना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मैं जितने भी लिखता हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। जैसे घड़ो पानी पड़ना, आप बताएंगे घड़ो पानी पड़ना। क्या बताएंगे? घड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का जो है वो सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर बताएंगे खेत रहना। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खेत रहना मुहावरे का जो है अर्थ वो क्या हो जाएगा। और आप मुझे एक और बताएंगे कीचड़ उछालना। क्या बताएंगे? कीचड़ उछालना जो है वो मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे, अगर बात करें कीचड़ उछालना की, कीचड़ उछालना का अर्थ होता है बदनाम करना। क्या होता है? किसी को बदनाम करना। क्या होता है? किसी को बदनाम करना होता है। और खेत रहना, खेत रहना का मतलब हो जाएगा दोस्तों युद्ध में शहीद होना। क्या हो जाएगा? युद्ध में शहीद होना। युद्ध में शहीद होना जो है इसका बिल्कुल एकदम राइट मुहावरा हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बात करें घड़ो पानी पड़ना की, घड़ो पानी पड़ना का क्या होता है? लज्जित होना। क्या होता है? लज्जित होना हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें आंख की किरकिरी होना, तो दोस्तों जो आंख की किरकिरी होना होता है उसका जो हो जाएगा अप्रिय करना। क्या हो जाएगा? अप्रिय लगना। क्या हो जाएगा? अप्रिय लगना हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बात करें अधजल गगरी छलकत जाए, इसका जो हमारा मुहावरा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ओछा आदमी थोड़ा गुण। क्या हो जाएगा? ओछा आदमी, ओछा आदमी, ओछा आदमी और थोड़ा गुण। क्या हो जाएगा? थोड़ा गुण। क्या हो जाएगा? ओछा आदमी थोड़ा गुण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गागर में सागर भरना, ये दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पैट के जो है 2021 में पूछा गया था, ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। इसका जो हो जाएगा गागर में सागर भरना होता है विस्तृत में, क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। क्या? विस्तृत बात को संक्षेप में कहना या संक्षिप्त कहना। संक्षेप में कहना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे एक बार, गागर में सागर भरना होता है विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, अधजल गगरी छलकत जाए होता है ओछा आदमी थोड़ा ज्ञान, और आंख की किरकिरी होना होता है अप्रिय लगना, और घड़ो पानी पड़ना जो है मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना, और खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना, और कीचड़ उछालना जो है वो होता है बदनाम करना। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, आएंगे। जो जन्म से अंधा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है जो जन्म से अंधा होता है उसको अंधभक्त कहते हैं, कृपांध कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं या जन्मांध कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो जन्म से अंधा हो अर्थात जो जन्म से ही न देख सके उसको हम कहते हैं जन्मांध। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आप मुझे यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लूं जो मोल लिया हुआ हो, क्या बताएंगे दोस्तों? जो मोल लिया हो, जो मोल लिया हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट लिखेंगे, जैसे जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। क्या? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे बर्तन बेचने वाला, जैसे गांव में फिरता है ना बर्तन बेचने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? बर्तन बेचने वाला जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे जो दुख से पीड़ित हो, क्या बताएंगे? जो दुख से पीड़ित हो उसको हम क्या कहेंगे? जो दुख से पीड़ित हो। क्या? जो दुख से पीड़ित हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जितने भी लिखे जाएंगे वो सब इंपोर्टेंट होते हैं दोस्तों। जैसे जो मोल लिया हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? क्रीत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीत कहते हैं। इंपोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। और जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहते हैं कनीन। क्या कहते हैं? कनीन कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बर्तन बेचने वाला क्या होता है? कसेरा होता है। क्या होता है? कसेरा होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें जो दुख से पीड़ित हो उसको हम क्या कहते हैं? कातर कहते हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कहते हैं? कातर कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों,
दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेखांकित अंश है वो मैं कर देता हूं, वहां पर ये हो जाएगा हमारा रेखांकित अंश। दोस्त देखेंगे, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित किया जाएगा, क्या बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या बच्चों के साथ खेल रही है, या बच्चों को साथ खेल रही है, या बच्चों से साथ खेल रही है। तो दोस्तों आप सभी को पता है शीला जो है वो स्त्रीलिंग है, और जो यहाँ पर क्रिया आएगी वो भी हमारी स्त्रीलिंग आएगी, यानी कि रहा है नहीं आएगी, क्या आएगी, रही है। क्या आएगी, रही है, यहाँ पर क्रिया आएगी दोस्तों। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों आपको बताना है इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, क्या परिवर्तन हो रही है में त्रुटि है, या सॉरी दोस्तों, या तापमान में, या आजकल, या तेजी से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, परिवर्तन हो रही है नहीं, परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें त्रुटि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कुबेर का समानार्थी शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है, क्या यमराज होता है, क्या महाराज होता है, क्या यक्षराज होता है, या गिरिराज होता है। तो दोस्तों जो कुबेर है, कुबेर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है यक्षराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप मुझे बताएंगे धनुष का पर्यायवाची क्या होता है, क्या धनुष का पर्यायवाची बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर नहीं पता होगा ना तो आप नोट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर नंग का पर्यायवाची बताएंगे, क्या बताएंगे, नंग का पर्यायवाची। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नदी, आप मुझे बताएंगे नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे नाग, नाग बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नाग के पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे निशा, क्या बताएंगे, निशा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो है हम सिंपल जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो और एग्जाम में पूछे गए हैं, और दोस्तों आपको नहीं पता होगा वो भी हम यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों। जैसे मैं आपसे पूछूं धनुष, धनुष क्या होता है, धनुष को हम कहते हैं सारंग, क्या कहते हैं दोस्तों, सारंग कहते हैं, चाप कह सकते हैं। और धनुष को हम क्या कह सकते हैं, जैसे पिनाक, क्या कह सकते हैं, पिनाक कह सकते हैं। और हम धनुष को ही कहते हैं कोदंड, क्या कहते हैं, कोदंड कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। और अगर बात करें नग की, नग क्या होता है, नग होता है अदरी, क्या होता है, अदरी होता है दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है, गिरी होता है, क्या होता है, गिरी होता है। गिरी भी हम किसको कहते हैं, गिरी भी हम नग को ही कहते हैं दोस्तों। और हम क्या कह सकते हैं, भूधर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भूधर कह सकते हैं। और मेरू कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मेरू कह सकते हैं। अगर बात करें नदी की, नदी को हम क्या कह सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे अपता, क्या कैसे है, अपगा, सॉरी दोस्तों, अपगा कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, तटनी कह सकते हैं। नदी का पर्यायवाची क्या है, तटनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या कह सकते हैं, तरगवती, क्या, तरगवती, तरगवती, तरगवती भी किसका है, नदी का है दोस्तों। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शैलजा, क्या, शैलजा भी हम नदी को ही कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे नाग पर, नाग को हम क्या कह सकते हैं, नाग होता है भुजंग, क्या होता है, भुजंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप याद रखिएगा, भुजंग भी हम नाग को ही कहते हैं। और एक होता है उरग, क्या होता है, उरग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों क्या कहते हैं, अही कहते हैं सांप को, हम क्या कहते हैं, अही कहते हैं। और हम फनी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, फनी कह सकते हैं दोस्तों। और उन्नग कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, उन्नग कह सकते हैं। और अगर बात करें निशा की, निशा की जैसे आपको पता ही है रात्रि वगैरह इसको हम कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ विशेष लिखेंगे, जैसे विभावरी, हम क्या कहते हैं, रात्रि को ही विभावरी कहते हैं, क्या कहते हैं, विभावरी कहते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, रेन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रेन कह सकते हैं। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यामिनी, क्या कह सकते हैं, यामिनी भी हम रात्रि को ही कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, तमी, तमी, क्योंकि तम हम अंधेरा को कहते हैं ना, तम, और तमी हो जाएगा। और हम क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है जो क्षणदा, क्या, क्षणदा हमारा किसका पर्यायवाची हो जाएगा, निशा का
पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। एक बार इनका रिवीजन करते हैं। जैसे धनुष को सारंग, चाप, पिनाक और कोदंड कहते हैं। नग को अधरी, गिरी, भूधर और मेरू कहते हैं। नदी को अपका और तटनी, तरगवती, शैलजा कहते हैं। नाग को भुजंग, उरग, अहि, फणी और उन्नक कहते हैं। निशा को विभावरी, रैन, यामिनी, तमी और छणदा कहते हैं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। यश का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है यश का विलोम क्या होता है। क्या नीरस होता है, क्या नीरव होता है, क्या अपयश होता है, या सुयश होता है दोस्तों। तो दोस्तों यश का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपयश हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर कुछ और इंपोर्टेंट विलोम शब्द नोट करेगा दोस्तों। जैसे मैं आपसे पूछ लूं उपमान, क्या उपमान का विलोम क्या हो जाएगा, आप नोट करेंगे। और आप नोट करेंगे पुरस्कार, किसी को पुरस्कार देना, क्या किसी को पुरस्कार देना का जो है विलोम क्या हो जाएगा। और आप मुझे बताएंगे कृपा, जैसे गुरु की कृपा, कृपा का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा। और आप मुझे बताएंगे आकर्षण, क्या बताएंगे आकर्षण, क्या बताएंगे आकर्षण बताएंगे, किसी चीज को आकर्षित होना देखकर आप मुझे बताएंगे इसका विलोम क्या होता है दोस्तों। और यहाँ पर एक और बताएंगे इंपोर्टेंट, तुच्छ, क्या बताएंगे तुच्छ का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे अगर बात करें उपमान की, उपमान का जो विलोम होता है वो होता है उपमेय, क्या होता है दोस्तों उपमेय होता है। और अगर बात करें पुरस्कार की, किसी को पुरस्कार देना यानी कि किसी को दंड देना, इसका जो विलोम हो जाएगा दंड हो जाएगा। अगर बात करें कृपा की, कृपा का जो विलोम हो जाएगा वो होता है कोप, क्या होता है कोप होता है। और जो आकर्षण होता है, आकर्षण को हम क्या कह सकते हैं विकर्षण, इसका जो पर्यायवाची विकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण भी हम इसी को कह सकते हैं। अगर बात करें तुच्छ की, तुच्छ क्या होता है, तुच्छ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा महान, क्या हो जाएगा महान हो जाएगा। तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा महान हो जाएगा दोस्तों। तो देखेंगे उपमान का होता है उपमेय, पुरस्कार का होता है दंड, कृपा का होता है कोप, आकर्षण का विकर्षण, और तुच्छ का जो विलोम हो जाएगा महान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। जो मोक्ष चाहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों मोक्ष चाहने वाला क्या मुमुक्षु होता है, क्या मोक्षीय होता है, क्या मोक्षालु होता है, या मोक्ष प्रिय होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है वो होता है मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो है वो कुछ इंपोर्टेंट इच्छाएं नोट कराता हूं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आप मुझे बताएंगे जीने की इच्छा, क्या बताएंगे जीने की इच्छा क्या कहलाती है, जीने की इच्छा को हम क्या कहेंगे दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे जानने की इच्छा, जैसे किसी चीज को जानने की इच्छा होती है ना, किसी चीज को जानने की इच्छा को हम क्या कहेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप मुझे और बताएंगे युद्ध करने की इच्छा, क्या दोस्तों युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाती है, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे लाभ की इच्छा, क्या बताएंगे लाभ की इच्छा, आप मुझे बताएंगे लाभ की इच्छा, क्या बताएंगे लाभ की इच्छा आप मुझे बताएंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक और आप बताएंगे तैरने की इच्छा, क्या बताएंगे तैरने की इच्छा क्या कहलाती है, तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों आएंगे अगर बात करें जीने की इच्छा, जीने की इच्छा क्या कहलाती है जिजीविषा, क्या होती है जिजीविषा होती है दोस्तों, आप नोट करेंगे दोस्तों। और अगर बात करें जानने की इच्छा, जानने की इच्छा क्या होती है जिज्ञासा, क्या होती है जिज्ञासा होती है किसी चीज को जानने की इच्छा दोस्तों। और युद्ध करने की इच्छा क्या होती है युयुत्सा होती है, क्या होती है युयुत्सा होती है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें लाभ की इच्छा, लाभ की इच्छा क्या होती है लिप्सा होती है, क्या होती है लिप्सा होती है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें तैरने की इच्छा की, तो दोस्तों जो तैरने की इच्छा होती है उसका जो आप आंसर जो है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो यहाँ पर वीडियो को रोकिए, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए पहले। तो दोस्तों आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आकाश में चमक रहा है, क्या तारा चमक रहा है, या सोना चमक रहा है, या बादल, या चांदी। दोस्तों देखेंगे आकाश में तारा चमक रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या सोना चमक रहा है, नहीं, क्या बादल चमक रहा है, नहीं, या चांदी, बिल्कुल एकदम गलत आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर जो है आ चुका है गद्यांश। तो आएंगे पढ़ेंगे। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की विशेषता है, क्या विशेषता है? स्वाभाविक विशेषता है या आराम विशेषता है या नींद विशेषता है या व्यक्ति? तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प बैठेगा एक में, वो बैठेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वभावगत। देखेंगे आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। रिक्त स्थान 2 में उचित शब्द भरना है आपको। जैसे मनुष्य की स्वभावत विशेषता है उसका होना, किसका होना? जिज्ञासु होना, संपादक होना, बिक्री होना या संकेत होना। जो यहाँ पर उपयुक्त शब्द बैठेगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिज्ञासु होना। क्या? मनुष्य की विशेषता स्वभावत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण में जाने का करता है, क्या करता है? प्रयास करता है या अनुभव करता है या प्रतीक्षा करता है या खबर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरे में उचित शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रयास। क्या हो जाएगा? प्रयास। अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का क्या करता है? प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखेंगे। रिक्त स्थान 4 में आपको उपयुक्त विकल्प करना है। जैसे देखेंगे चाय की के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए, क्या किसके साथ जानने के लिए? टुकड़ों के, चुस्कियों के, कपड़ों के या बर्तन के। तो दोस्तों यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुस्कियों। चाय की चुस्कियों के साथ क्या बैठेगा? चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह का सहारा लेता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ऑप्शन नंबर 20 जो है रिक्त स्थान 5 में सबसे उचित होगा। तो दोस्तों आपको बताना है 5वें में क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ था दोस्तों चुस्कियों। चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह का सहारा लेता है, किसका सहारा लेता है? खेलों का, समाचार पत्र का या गानों का या फिल्मों का। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाचार पत्र का सहारा लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज हमारा जो है वो प्रैक्टिस सेट खत्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इस जो है प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको वास्तव में लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। और दोस्तों आपको एसएससी जीडी के लिए यहाँ पर इसी प्रकार से जो सेट मिलता है वो पर डे शाम 7 बजे मिलता है। तो दोस्तों आपको रोज डेली शाम 7 बजे तैयार रहना है एक बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी ने जितना भी नोट किया होगा और उसका रिवीजन भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इसी प्रकार से बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।